हेलो स्टूडेंट्स, ये IUPAC का 6th वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियोस में हमने लगभग सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। पेरेंट चेंज सिलेक्शन, नंबरिंग, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सारे। अब बस इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में डील करते हैं। और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में फर्स्ट नया वेरिएशन है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। एक बार और देख लें। साइक्लिक कंपाउंड में देखो, क्लियर सी बात है, कोई भी रूल डिफरेंट नहीं होगा। जो रूल हमने पहले पढ़े वो सारे के सारे रूल एज इट इज़ लगेंगे। बस फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो मुझे एक्स्ट्रा साइक्लो ऐड करना पड़ेगा। मतलब स्पेशल प्रीफिक्स साइक्लो इज एडेड टू द वर्ड रूट। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब जैसे यहाँ पर देखो, यदि 3 कार्बन का ये चेन है और यदि ये ओपन चेन में होता तो मैं इसके लिए वर्ड रूट क्या लिखा होता? मैं लिखा होता प्रॉप। 4 के लिए क्या लिखता मैं? ओपन चेन में ब्यूट। 5 के लिए लिखता मैं पेंट और 6 के लिए लिखता हेग्स। और मैं इस तरीके से और भी लिख सकता हूँ, हैव टॉक नून डैक ये। अब यदि ये साइक्लिक है तो केवल चेंज इतना सा होगा कि जो पुराना वर्ड रूट है उसमें बस मुझे स्टार्टिंग में क्या लगाना पड़ेगा? साइक्लो लगाना पड़ेगा। तो नया वर्ड रूट क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रॉप। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा वर्ड रूट? यहाँ का वर्ड रूट बनेगा साइक्लोब्यूट। यहाँ का वर्ड रूट क्या बनेगा? साइक्लोपेंट। और यहाँ का वर्ड रूट क्या बनेगा? साइक्लोहेक्स। बस इतना सा रूल चेंज होगा, बाकी सारे के सारे रूल सेम। कैसे? अब जैसे यदि मैं प्राइमरी सफिक्स लिखना है तो ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द रिंग, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एन। यहाँ पर सब में क्या लिखा जाएगा? एन, क्योंकि ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो जो नए नाम बनकर आएंगे वो कैसे आएंगे? देखो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरीके से नाम बनकर आएंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वेरिएशन देखें तो यदि रिंग साइड चेन में आता है तब हम उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो साइड चेन का नाम लिखने का रूल क्या था कि वर्ड रूट में मुझे YL लगाना पड़ता है यदि 1 फ्री वैलेंसी हो। तो 2 फ्री वैलेंसी रहेगा तो मुझे आइलेडीन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका वर्ड रूट हमने अभी सीखा है, क्या था इसका वर्ड रूट? साइक्लोप्रॉप। और मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इसमें लगाना पड़ेगा YL यदि साइड चेन है। तो साउंड कैसा बनेगा? साइक्लोप्रोपाइल इसका नाम बनेगा। तो नेक्स्ट का नाम यदि मैं स्पीड से लिख दूं तो दिस इज साइक्लोब्यूटाइल। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है दैट इज साइक्लोपेंटाइल। और लास्ट जो लिखा हुआ है दैट इज साइक्लोहेक्साइल। तो बस मुझे एक नया वर्ड रूट सीखने को मिला और कुछ भी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में नया नहीं होता। क्लियर है ये बात? तो फिर हम रूल्स एग्जाम्पल्स में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। और हमने ये क्वेश्चंस लिखे और क्वेश्चंस में यदि हम रूल यूज़ करते हैं तो एक बार यूज़ कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? रूल सारे वही पुराने हैं, मतलब सबसे पहले मुझे पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा। तो पेरेंट चेन में इसमें कोई चॉइस ही नहीं, रिंग इज पेरेंट चेन। फिर आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पर ये जो Cl है फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ये तो साइड चेन है। तो नंबरिंग का रूल बोलता है नंबरिंग ऑलवेज फॉर लोएस्ट लोकेंट सेट फॉर फंक्शनल ग्रुप देन फॉर मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब मुझे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब यदि तुम्हारा ये डाउट है कि मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया, तो देखो पहली ज़रूरी बात कि मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन एटम को एडजेसेंट नंबर ही मिलेगा। यदि मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता तो साइड चेन का जो पोजीशन आता वो 6 पे आता। डबल बॉन्ड तो इन एनी केस नंबर 1 पे ही आ रहा है। साइड चेन का लोएस्ट लोकेंट नंबर रेड कलर में आ रहा है, इसलिए मैंने नंबरिंग ऐसा किया। अब जब मैं नाम लिखूंगा तो वही 3 कंपोनेंट, पहले प्रीफिक्स लिखो। प्रीफिक्स नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? नंबर 3 पे क्लोरो। वर्ड रूट क्या बनेगा? साइक्लोहेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा? ईन। नंबर 1 पे है तो मैंने लिख दिया साइक्लो 1 ईन। तो ये नाम बन जाएगा 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 ईन, ऐसा हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब पेरेंट सिस्टम क्या हो जाएगा? रिंग। और रिंग के बाहर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? ये साइड चेन हो जाएगा। और पेरेंट सिस्टम क्या रहा? पेरेंट सिस्टम बनेगा रिंग। और ये जो बाहर लिखा हुआ है ब्लू कलर से, ये साइड चेन। इसका मतलब मुझे प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। और प्रीफिक्स जो बाहर है और नंबरिंग कर लूँ। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से स्टार्ट होगा और लोएस्ट लोकेंट सेट नंबर के कारण मैंने नंबरिंग कर दिया ऐसा। सबसे पहले यदि मैं प्रीफिक्स लिखूँ तो प्रीफिक्स नंबर 2 पे है और नंबर 2 पे क्या है? इथाइल। तो मैंने लिखा नंबर 2 पे इथाइल। वर्ड रूट आया साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स प्राइमरी सफिक्स आएगा इन ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। और नंबर 1 पे जो प्रेजेंट है उसको क्या लिखते हैं? ऑल। और ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यदि ई के बाद में A I
ओ यू वाई आता है तो ये वाला ई शुड बी एलिमिनेटेड, मतलब ये वाला ई लिखा हुआ मिलेगा नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप ये है और पेरेंट चेन मस्ट कंटेन सीनियर फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब पेरेंट चेन ये हो जाएगा। तो ये जो बाहर है ये बन गया इस बार साइड चेन और ये है कौन, ये है पेरेंट चेन। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग ईजी है, 3 ही कार्बन है, 1 2 3 ऐसा आएगा। और नंबर 3 पर जो है उसको मुझे प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा और प्रीफिक्स में क्या है उसका नाम, साइड चेन का नाम साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल ये मैंने क्या लिखा, ये प्रीफिक्स लिखा। वर्ड रूट क्या बनेगा, प्रॉप। प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा, एन। और नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 पर ए एल अल, सी एच ओ के लिए अल लिखते हैं। और ये वाला ई शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज फॉलोड बाय ए ई आई ओ यू और वाई, तो ए से फॉलो कर रहा है इसलिए ये वाला ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो दूसरा वाला ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। पेरेंट चेन सीनियर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, तो पेरेंट चेन हो जाएगा ये वाला। नंबरिंग जब मैं करूँगा तो फंक्शनल ग्रुप तो इन एनी केस नंबर 2 पे ही आ रहा है, तो साइड चेन का जो पोजीशन है वो देखकर मैंने नंबरिंग डिसाइड किया कैसा होगा। अब यहाँ का जो साइड चेन है, ये वाला जो साइड चेन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ज़रा ध्यान से देखना। यदि साइड चेन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तब हम उनका नाम इजी फॉर्मेट में अलग लिखकर बना सकते हैं। अलग लिख के बनाने का मतलब मैंने साइड चेन वाले पोर्शन को देखो ये अलग से लिख लिया ऐसा, ये साइड चेन है कि नहीं। अब साइड चेन का रूल लगाऊं, कार्बन विद द फ्री वैलेंसी इज ऑलवेज नंबर्ड 1, नंबर 2 इधर आएगा, नंबर 3 इधर आएगा, 4 5 ऐसा आ गया और 6 हो गया। अब इसका जो प्रीफिक्स बनेगा वो ये बनेगा नंबर 2 पे। तो यदि मैं लिखूं तो यहाँ पर इसका नाम क्या बनेगा, 2 पे क्या आएगा, 2 हाइड्रोक्सी, ये इसका प्रीफिक्स लिखा मैंने। वर्ड रूट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्स। और चूंकि साइड चेन है इसलिए लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, YL। ये साइड चेन नंबर 1 पे है तो मुझे यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा 1 पे क्या लिखूँ, ये पूरा नाम क्या था, 2 हाइड्रोक्सी, ये वाला नाम यहाँ पे कॉपी कर दिया, हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल ये क्या हो गया, प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या बनेगा, प्रॉप। प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा, एन। और ये एलिमिनेट हो जाएगा इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ओ। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने जो लिखा वो मैंने लिखा ऐसा, प्रॉप एन और 2 ओन क्यों नहीं लिखा। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये नंबर 2 मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ, ये अंडरस्टूड है कि 3 कार्बन के चेन में कीटोन नंबर 2 पर ही आएगा। कहने का मतलब मैं वो नंबर नाम से हटा सकता हूँ, ना लिखूँ तो चलेगा, जिनको ना लिखने पर भी उनका पोजीशन अंडरस्टूड होता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये मैं 1 अल में यदि 1 ना लिखूँ तो भी अंडरस्टूड है कि अल 1 पे ही आएगा 3 कार्बन, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है वो तो नंबर 1 पे ही आता है। क्लियर है। तो वो नंबर जो अंडरस्टूड होते हैं वो नहीं लिखेंगे नाम में तो भी चलेगा। और नए वेरिएशंस पे आते हैं। नया वेरिएशन नंबर 5 देखो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये जब हमने नंबरिंग किया था, पेरेंट चेन सेलेक्ट किया था तब भी इंपॉर्टेंट था। और इसमें नया वेरिएशन क्या है कि ये जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग। तो हमने बोला था कि हम रिंग को पेरेंट सिस्टम मानेंगे, और रिंग को पेरेंट सिस्टम मानने का मतलब यहीं से प्रीफिक्स, यहीं से वर्ड रूट बनाओ। तो प्रीफिक्स तो है नहीं, तो वर्ड रूट बनाओगे तो क्या बनेगा, वर्ड रूट साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स। प्राइमरी सफिक्स ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स इसलिए इन। और नंबर 1 है उस पर क्या लिखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। अब मैं पहले ही क्लियर बोल चुका हूँ कि ये वाला 1 अंडरस्टूड है, चाहूँ तो ना लिखूँ, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और स्पेशल केस था रिंग से जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है तो हमें ये वाले सेकेंडरी सफिक्सेस यूज़ करने पड़ते हैं। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस मुझे सेकेंडरी सफिक्स ही तो चेंज करना पड़ेगा। नंबर 6 एग्जाम्पल पे आते हैं। ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप, रिमेनिंग ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज साइड चेन। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगा। साइड चेन का सेट सेम आ रहा है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग किया था, और ये वाले एग्जाम्पल हम नंबरिंग के टाइम पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये। अब जब मैं नाम लिखूंगा तो पहले मुझे प्रीफिक्स लिखने पड़ेंगे, और प्रीफिक्स उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा एमाइनो। तो नंबर 2 पे कौन आएगा, एमाइनो। नंबर 6 पे कौन आएगा, हाइड्रोक्सी।
हाइड्रोक्सी, वर्ड रूट क्या बनेगा साइक्लोहेक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा एन, और नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 पे है कौन, ओन। ठीक, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये वाला ई शुड बी एलिमिनेटेड, और ये वाला 1 यदि मैं नहीं लिखूंगा तो भी ये अंडरस्टूड है। क्यों अंडरस्टूड है ये, क्योंकि भाई यदि मैं नहीं भी लिख रहा हूँ तो भी तो उसका पोजीशन कैसा आ रहा है, उसका पोजीशन अंडरस्टूड आ रहा है ना, इसलिए हम चाहें तो वाला पोजीशन ना लिखें जो अंडरस्टूड है। ठीक, इस नाम के लिए लिखने के लिए जगह नहीं है तो इस एग्जाम्पल को वापस से यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ज़रा नंबर 7, ये हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं, और जब हमने ये ट्राई किया था तब हमने पहले ही बोला है कि मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है, OH है, और ये जो SH लिखा हुआ है ये क्या है, ये साइड चेन है, और नंबरिंग हमने मल्टीपल बॉन्ड के कारण डिसाइड किया था ऐसा कि नंबरिंग हमें इस कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन एनी केस मेन फंक्शनल ग्रुप तो 1 3 सेट पर ही आएगा। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे 4 पे आ रहा है, इसलिए ये वाला नंबरिंग करेक्ट है। अब जो नंबर 6 पर है वो साइड चेन है, तो नंबर 6 पे साइड चेन का नाम लिख देंगे, और साइड चेन का नाम है मरकैप्टो। क्या लिखते हैं, SH को मरकैप्टो लिखते हैं। वर्ड रूट बनाएंगे साइक्लोहेक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा, नंबर 4 पर आएगा इन, और रिपीटिशन है 1 और 3 पे, इसलिए मुझे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा डाई, और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा ऑल। इस तरीके से इसका भी नाम बन जाएगा। क्लियर है। और एग्जाम्पल में यदि बात करें तो नेक्स्ट वेरिएशन यदि लेकर आएँ तो ये वाला एग्जाम्पल भी हम नंबरिंग के टाइम पे पहले डिस्कस कर चुके हैं, और यदि हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। तो नंबर 8 में फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड किया था, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग हुआ था ऐसा 5 और 6 ये। अब जब मैं इसका नाम लिखूंगा तब प्रीफिक्स में क्या बनेगा, नंबर 6 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 6 पे ब्रोमो आएगा, 5 पे क्या आएगा, क्लोरो, ये क्लोरो आ गया। फिर यहाँ पर यदि बात करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीफिक्स। फिर वर्ड रूट क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं, इसी वाला नाम बनना पड़ेगा। तो वर्ड रूट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्स। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा तो 1 पे इन आएगा, ई एलिमिनेट कर रहा हूँ, और नंबर 3 पे क्या आएगा, नंबर 3 पर आएगा आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें तो ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ये वाला करेक्ट पेरेंट चेन हो गया, बाकी का साइड चेन हो गया। साइड चेन का नंबरिंग फ्री वैलेंसी से स्टार्ट करेंगे, इस बार मैं अलग से लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार। 3 4 5 6 मैंने ऐसा लिख दिया। ये पेरेंट चेन का नंबरिंग 1 2 3 ऐसा लिखा जा सकता है। अब नंबर 3 पर जो साइड चेन है ज़रा देखना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसका नाम डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 3 पे जो है तो इसका नाम 1 2 3 पे ऑक्सो है उसके अंदर, तो प्रीफिक्स में लिखा जाएगा 3 ऑक्सो। वर्ड रूट उसका बनेगा साइक्लोहेक्स, और लास्ट में लगाना पड़ेगा YL। ये उस साइड चेन का नाम है। तुम चाहो तो अलग से लिख के ट्राई कर सकते हो। पेरेंट चेन थोड़ा और कवर इतना 3 कार्बन का रहेगा, तो वर्ड रूट क्या बनेगा, वर्ड रूट बनेगा प्रॉप। प्राइमरी सफिक्स बनेगा इन, ई एलिमिनेट कर रहा हूँ, 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है, और नाम क्या बन जाएगा, OH एसिड लिखकर ये बन जाएगा, तो नाम क्या बना 3 ऑक्सोसाइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है। और थोड़े डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं तो हमने ये यहाँ पर लिखा। अब ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है कंपाउंड, हो सकता है तुम्हें डायरेक्ट देखकर ना बने, जैसे मैंने नंबर 9 में कर दिया था डायरेक्ट देखकर। तो सबसे पहले मुझे सीनियर फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा, वो दैट इज COH। पेरेंट चेन ये कंफर्म है कि मैं इतने ही कार्बन इंक्लूड कर पाऊंगा, तो यहाँ पर 1 2 और 3 ये पेरेंट चेन हो गया। अब जो बाहर है वो क्या है, वो उसका पूरे का साइड चेन है। अब यदि पूरा साइड चेन मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं क्या इस तरीके से अलग लिख लूँगा। इस तरीके से अलग लिखने का मतलब ये साइड चेन है जो इस पेरेंट चेन में है। अब इसमें यदि मैं नंबरिंग करूंगा तो इसका नंबरिंग कार्बन विद द फ्री वैलेंसी इज ऑलवेज नंबर्ड 1 ये बोलकर करना पड़ेगा। नंबर 4 5 और 6 ऐसा आएगा ये। अब इसके अंदर का साइड चेन ये रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड चेन को भी अलग से लिख लेते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसको यदि मैं ट्राई करूं तो इससे स्टार्ट करते हैं। चलो, इसका पेरेंट चेन ये तो कंफर्म है कि कार्बन विद द फ्री वैलेंसी इज ऑलवेज नंबर्ड 1, इसको नंबर 1 लिखना पड़ेगा।
अब यदि मैं इसका पेरेंट चेन सेलेक्ट करूं तो इसका पेरेंट चेन यहाँ से स्टार्ट करके डाउट मेरा ये है कि इस कार्बन को मैं इंक्लूड करूं या इस कार्बन को मैं इंक्लूड ना करूं। ठीक, पहली ज़रूरी बात, देखो साइड चेन के लास्ट में YL आता है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं। मतलब यदि कोई फंक्शनल ग्रुप साइड चेन के अंदर प्रेजेंट है तो उसको मुझे प्रीफिक्स बनाकर लिखना पड़ेगा। और CHO अकेला ऐसा ग्रुप है जिसमें हम दोनों तरीके से प्रीफिक्स लिख सकते हैं। यदि मैंने उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कार्बन को इंक्लूड नहीं किया तो मुझे नंबर 2 पे लिखना पड़ेगा फॉर्माइल। क्या लिखना पड़ता है, फॉर्माइल। वर्ड रूट आएगा ईथ और लास्ट में आएगा YL। यदि इंक्लूड किया तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 ऑक्सो लिख सकते हैं और वर्ड रूट क्या बनेगा, प्रॉप और लास्ट में आएगा YL। देखो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, साइड चेन के अंदर यदि कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको मैं सेकेंडरी सफिक्स में नहीं लिख सकता, उसको प्रीफिक्स बनाकर लिखना पड़ेगा। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ अपने सिलेबस में नॉर्मली फॉर्माइल यूज़ होता है तो मैं नाम इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यदि ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ तो मुझे ऑक्सो वाला इक्वली करेक्ट। अब ये वाला साइड चेन इसमें किस नंबर पे, नंबर 4 पे, तो मुझे इसका नाम लिखना है तो नंबर 4 पे ये वाले साइड चेन का नाम 2 फॉर्माइल इथाइल, ये इसका अंदर का साइड चेन हो गया। इसका वर्ड रूट बनेगा साइक्लोहेक्स और लास्ट में है तो ये भी साइड चेन, तो क्या लगाना पड़ेगा YL। अब ये पूरा नाम इसके अंदर का साइड चेन है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 3। अब पूरा नाम लिखना पड़ेगा तो बड़ा ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डबल ब्रैकेट आ जाएगा। और ये पूरा नाम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 4 और क्या है 2 फॉर्माइल इथाइल साइक्लोहेक्साइल, ये पूरे साइड चेन का नाम हो गया। अब इसका वर्ड रूट क्या बनेगा, प्रॉप। प्राइमरी सफिक्स बनेगा एन। मैं ई नहीं लिख रहा हूँ और मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ तो एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ। मैं ई नहीं लिख रहा हूँ और डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ, ओएक एसिड। ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया, इस कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड का नाम हो गया क्या, 3 4 2 फॉर्माइल इथाइल साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोइक एसिड। देखो कई बुक्स में ऐसा भी करते हैं कि अलग अलग सिस्टम का नाम है, जैसे मैंने मेन पेरेंट सिस्टम का नाम रेड से लिखा है और साइड चेन का नाम फिर ब्लू से लिखा है, फिर ग्रीन से लिखा है। तो हम चाहें तो ब्लू वाला जहाँ पे हमने लिखा है वहाँ पे हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे भी लिख सकते हैं यदि ज़्यादा क्लियर दिखेगा। और जहाँ पे हमने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है हम वहाँ पे 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। और हमने देखा कि साइक्लिक कंपाउंड में कोई भी रूल डिफरेंट नहीं होता है, केवल एक साइक्लो लगाना एक इम्पॉर्टेंट बात थी, वो हमने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में फर्स्ट आएगा एरोमेटिक, ईथर, ईस्टर, एनहाइड्राइड, ये सारे हम करेंगे और IUPAC कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।